हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एनालाइजिंग में। और आज का न्यू लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पिछले 2 लेक्चर दिए हैं हिंदू एडिटोरियल का, हिंदी में एनालिसिस, और आज का चलिए स्टार्ट करते हैं ये न्यू लेक्चर। आपने पिछला देखा होगा, मैंने हिंदी में एनालिसिस किया है हिंदू एडिटोरियल का। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। 30 अप्रैल 2020। आज का आर्टिकल है लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। भारत में कोविड-19 के चलते हर सेक्टर में रोक लगा दी है। इससे सारे लोग निराश हैं। अगर लॉकडाउन आगे हटा भी दिया तो गवर्नमेंट भीड़-भाड़ वाले जगहों को अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनमें से एक है एजुकेशन सेक्टर। सेमेस्टर के बीच में लोगों की पढ़ाई रुक गई है। स्टूडेंट चिंतित हैं, इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि इसे 0 सेमेस्टर घोषित कर देना चाहिए। कुछ टीचर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पढ़ाई करा रहे हैं जूम से की मदद से, पर यह सब लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि जो अर्बन एरिया में हैं बस उन्हीं लोग तक यह सीमित है। जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही यह काम कर पा रही हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों के पास यह सुविधा नहीं है। अभी भी काफ़ी लोगों के इंटरनेट का सही यूज़ करना नहीं आता। बहुत लोगों के पास सही फ़ोन तक नहीं है कि वो इस्तेमाल करें। काफ़ी डाइवर्सिटी है। बहुत कम परसेंटेज के लोग ही ऑनलाइन एजुकेशन में शामिल हो पाएंगे। अप्रैल 13, 2020 में चेयरमैन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा था, अभी की स्थिति में ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग ही एक तरीका है जो स्टूडेंट के हित में है। इस एजुकेशन के फील्ड में ऑनलाइन लर्निंग ही एक विकल्प है। हालांकि इस स्थिति में ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने का टाइम है और हायर रेशियो में स्टूडेंट को शामिल करने के लिए यूजीसी के चेयरमैन ने न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि हम इस कोविड-19 में ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे इस स्थिति में ग्रॉस रेशियो को इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इस स्थिति में कम से कम ऑनलाइन लर्निंग में सुधार हो और एक हायर रेशियो का उछाल हो। इसमें इस टाइम से 3 क्वेश्चन उठते हैं, देखते हैं वो क्या उठते हैं क्वेश्चन। क्या यह उन स्टूडेंट को सफलता मिल पाएगी इससे जिनके पास सुविधा भी नहीं है, जिनके पास इंटरनेट भी नहीं है, मोबाइल तक सही से नहीं यूज़ करना आता, जो गांव वगैरह में रहते हैं। दूसरा, कितना ज़्यादा इक्विप्ड है हमारा डिजिटल फॉर्म, हम कितने डीप हैं, कोई चीज़ समझा सकती है, कितने डीप में कोई चीज़ समझाई जा सकती है हायर एजुकेशन में। तीसरा, क्या यहाँ कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है जिससे एजुकेशन को शिफ्ट किया जाए। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। अगर इस 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो आगे हम बढ़ सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि ज़्यादा डीप सोचने की, कैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन में ज़्यादा सक्सेस रेट ला पाएँ।
जबकि डिजिटल फॉर्म ऑफ लर्निंग में पोटेंशियल ज़्यादा है, कन्वेंशनल तरीके से हटकर ऑनलाइन को बढ़ावा देना चाहिए। ऑनलाइन लर्निंग ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी में फंसी हुई है जिससे समझना पड़ेगा और ह्यूमन एंगेजमेंट को सोशल लर्निंग से समझाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन लर्निंग इस्टेब्लिश हुई थी 1960 से 1980 के बीच। यह एक कम पैसों वाला मॉडल था जिससे लोगों को हायर एजुकेशन मिल सके। उस समय का यह मकसद था कि क्योंकि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी, इसलिए यह एक तरीका था जिससे भीड़ को कम किया जा सके और लोगों के पास हायर एजुकेशन भी पहुंचा जा सके। तो यह एक तरीका था कि उसके यूनिवर्सिटीज़ के पास अच्छे से हो पाए और कोई दिक्कत ना आ पाए। तो ये था आज का आर्टिकल, और ये आज का बड़ा आर्टिकल था। इसको मैंने समरी के फॉर्म में हिंदी में बताने की कोशिश की है, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और ख़ुद से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी है तो पहले खुद पढ़िए और फिर हिंदी करने की कोशिश कीजिए। और मैंने वैसे ही एक समरी के फॉर्म में बताने की कोशिश की है, और आप बताइएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा एनालाइजिंग चैनल को अगर आपको पसंद आया हो। और एक और बात कि हमारे बीच ऋषि कपूर सर का डिमाइस हो गया है, तो उसको बहुत मेरी तरफ से बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़ते रहिए। मैं कल फिर से नया लेक्चर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।